अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीकाकुलम शहर के मीनाक्षी अस्पताल में जुराही मेदे के माहिर डॉक्टर गोंडू गंगाधर राव की तरफ से एक नायाब और इंतहाई पेचीदा सर्जरी कामयाबी के साथ की गई। एक 36 साल शख्स तवील अरसे से बीमार था और बहुत कम प्लेटलेट की गिनती के साथ एक आरिज़ा में मुब्तला था। इसकी वजह से उसकी दिल्ली बढ़ी तकरीबन 50 सेंटीमीटर और पूरे पेट में फैल गई। इसकी प्लेटलेट्स की तादाद मजीद कम हो गई, खून जमने की सलाहियत ख़त्म हो गई, खून की कमी, खून के सफ़ेद खलियात की तादाद कम हो गई, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी, खाने से खासिर और हल्का काम करने से भी खासिर था। उनकी सेहत तेज़ी से बिगड़ गई और उसने मीनाक्षी अस्पताल से रब्ता किया। उसके टेस्ट करवाए गए और मालूम हुआ कि उसे सर्जरी की ज़रूरत है, जिसके बाद सर्जरी की गई और कामयाब सर्जरी करते हुए 7 ग्राम हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की तादाद 16,000 थी। ऐसे मामलात में खून जमने की सलाहियत बहुत कम होती है और सर्जरी के दौरान मोहल्लिक खून का बहने का इम्कान होता है। AITUC से मुंसलिक सिंगरेनी कॉलरीज वर्कर्स यूनियन शनाख्ती एसोसिएशन ने हर माह मुनक़िद होने वाली GM सतह की तामीरी मीटिंग में इलाके के मजदूरों के मसाइल को उठाया है। GM ने मसाइल पर मुस्बित जवाब दिया है और कहा है कि काम करने वाले धमाका खेज कैरियर्स को तरक्कियाँ दी जाएं और मजदूरों के लिए शमसी तवानाई से चलने वाला व्हीकल शेड कायम किया जाए और फिटर्स के कमरे और लैंप रूम की छत की चादरें भी तब्दील की जाएं। RJD लीडर मुश्ताक आलम ने तेजस्वी यादव के बेटे की सालगिरह पर मिठाई तकसीम की मुबारकबाद दी। RJD लीडर मुश्ताक आलम ने किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में पार्टी के लीडर और अपोजिशन जमात राष्ट्र पार्टी लीडर के बेटे की सालगिरह के मौके पर खुशी का इजहार किया और इस खास मौके पर उन्होंने ठाकुरगंज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मरीजों और उनके लवाहिकीन में मिठाइयाँ तकसीम करके खुशी का इजहार किया और तेजस्वी यादव के नवमौलूद बेटे को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने RJD सुप्रीमोला प्रसाद यादव के पोते की सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की दुआ भी की। जय बापू जय भीम जय संविधान आइन तहफ़्फ़ुज़ यात्रा। ये प्रोग्राम जुबली हिल्स हलके के रागड्डा डिवीजन सेंटर में मुनक़्क़िद किया गया। हलके के सतह के इंचार्ज मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़यादत में ये मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म और भारत रत्न पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी बरसी पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। मुफ्त मानसून यानी कि फ्री मानसून सफाई स्पेशल ड्राइव का बुनियादी मकसद हर गली को साफ सुथरा रखना। ये बात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कही। उन्होंने कहा है कि शहर हैदराबाद को साफ सुथरा रखने के मकसद से शहर भर के 150 वार्डों में फ्री मानसून स्पेशल ड्राइव को जंगी बुनियादों पर जारी रखा जाएगा। मुफ्त मानसून फ्री मानसून सफाई खसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर मेयर ने LB नगर जोन के कॉरपोरेटरों और ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। हैदराबाद में बकरीद के त्यौहार के पुरअमन और साफ सुथरे जश्न को यकीनी बनाने के लिए सालारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने की। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों जैसे एनिमल हस्बेंड्री, GHMC, RTA, TG, SP, DCL और HMW, SNSB के अफसरान शामिल थे। मीटिंग में विक्रम सिंह मान IPS एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर की शिरकत देखी गई। GHMC चारमीनार जोनल कमिश्नर रघु प्रसाद खैरताबाद और डॉक्टर मल्लेश्वरी एडिशनल डायरेक्टर महकमे हैवानात और दीगर भी मौजूद रहे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी रियासती हुकूमत के ज़रई मुशीर और बांसवाड़ा हलके के MLA, जिन्होंने बांसवाड़ा देही मंडल में सदापुर रिजर्वायर के तामीराती कामों, बांसवाड़ा नर्सिंग कॉलेज के कामों और ग्रीन रोटा खादों की तकसीम के सिलसिले में मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद की। रियासती महकमे के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। जायज़ा मीटिंग के दौरान रियासती ज़राअत कमिश्नर गोपी से बात हुई। चूँकि रियासत में खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, उन्होंने तजवीज़ पेश की कि खाद और सब्ज़ रोटा, जलुगू, पेली, पसारा खाद किसानों को पेशगी दस्तयाब कर दी जाए और कहीं भी खाद की कमी न हो।
کلوا کنٹلا کویتا اپنی پارٹی کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی، وہ یہ اشارے دے رہی کہ وہ KCR کے بھیجے گئے پیغام سے مطمئن نہیں۔ حال ہی میں انہوں نے سنگاریڈی کے علاقے کے لیے اپنی کمیٹیوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے سنگاریڈی جاگرتی کے نام سے ایک خصوصی تنظیم بنائی۔ یہ فیصلہ سنگاریڈی بھر سے ان کے پیروکاروں کو مدعو کرنے کے بعد لیا گیا۔ شمالی تلنگانہ کی سیاست میں سنگاریڈی بہت اہم ہے۔ MLC کویتا نے سنگاریڈی کے 11 علاقوں کے لیے کوآرڈینیٹر مقرر کیے ہیں۔ ماضی میں کویتا BRS کی جانب سے منسلک تنظیم کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ مانسون کی جلد آمد کی وجہ سے جگن موہن ریڈی نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ بارش کا امکان ہے۔ اس ہفتے بنگلور سے ڈیوٹی کے لیے آنا تھا۔ انہیں شام تادیپلی اور بوڈیلی جانا تھا۔ وہ تاجروں سے ملنے جانے والے تھے جنہیں مناسب قیمت نہیں مل رہی، لیکن اچانک انہوں نے دورہ ملتوی کر دیا۔ ملتوی کرنے کی وجہ مانسون بتایا گیا ہے اور پہلے سے ہی موسلادھار بارش ہونے کی توقع، جس کی وجہ سے جگن موہن ریڈی نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ نارا لوکیش نے تیلگو عوام کے لیے مہاناڈو میں TDP کے 6 قوانین کی تجویز پیش کی۔ تیلگو قوم کی شہرت، نوجوان خواتین کی طاقت، غریبوں کی خدمات میں سوشل ری انجینئرنگ، کھانا دینے والے کی مدد کرنا اور کارکن رہنما۔ نارا لوکیش نے اعلان کیا کہ مستقبل کے منصوبے ان 6 کے ارد گرد کو مرکوز ہوں گے۔ لوکیش نے کہا کہ تیلگو دیشم کی وجہ سے تیلگو عوام میں خصوصی عزت اور پہچان ہے۔ تیلگو لوگوں کو ذات، مذہب اور علاقے سے قطع نظر دنیا میں نمبر 1 ہونا چاہیے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ کیا TDP آئندہ انتخابات کے لیے ابھی سے تیاری کر رہی؟ کیا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ YSRCP کڑپا میں اپنا کھاتہ نہیں کھولے گی؟ کیا TDP بھی پولیونڈولا سیٹ جیتنے والی ہے؟ کیا چندرا بابو نے یہ اشارے دیے ہیں کہ مہاناڈو یقینی طور پر جگن کی جیل میں ووٹوں کی گنتی کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جواب ہاں میں ہے۔ TDP پہلی بار جگن ریڈی کے آبائی ضلع مہاناڈو میں مہاناڈو کا اہتمام کر رہی۔ یہاں مہاناڈو کے انعقاد کے پیچھے ایک بڑا منصوبہ۔ پچھلے انتخابات میں اتحاد نے کڑپا کی 10 اسمبلی سیٹوں میں سے 7 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ مضبوط کڑپا ضلع میں YSRCP صرف 3 یا 3 سیٹوں تک محدود رہ سکتی ہے۔ TTDEO چیئرمین سے تروپتی کے باشندوں کی جانب سے درخواست کی گئی ہے اور TTD سوامی جو کہ 597 اسامیاں جلد بھری جائیں گی، وہ تمام تروملا تروپتی دیہی باشندوں کو دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس عقیدت مندوں سے متعلق کاروبار کے علاوہ TTD میں کوئی اور ملازمت نہیں، لہٰذا براہ کرم فراخ دلی سے کام کریں اور TTD ملازمتوں کا 75% حصہ دیں جو مقامی لوگوں کو قانون کے مطابق تروپتی میں ملنا چاہیے، چونکہ تروپتی کے بچے نسلوں سے TTD ملازمتوں میں دھوکہ دہی کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اس لیے چیئرمین سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ 597 اسامیاں دیں جو جلد ہی صرف ان بچوں کو پور کی جائیں گی جنہوں نے تروملا تروپتی رورل میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ضلع SP V ہرش وردھن راجو IPS جنہوں نے گجولا منڈی پولیس اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا۔ گجولا منڈی پولیس اسٹیشن حدود کے اندر دیہاتوں میں مسلسل گھومنے اور لوگوں سے اتحاد کرنے کا حکم دیا۔ اعلیٰ آفیسر کی طرف سے دیے گئے میمو اور احکامات کے مطابق CD فائلوں کو بغیر کسی زیر التوا کے اپڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ جائیداد کے کیسز میں پرانے جرائم کی چھان بین کی جائے اور رپورٹ کو CD فائل میں اپڈیٹ کیا جائے۔ جائیداد کے مقدمات میں جیل سے باہر آنے والے ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش کی جائے۔ بنگلور میں ریو پارٹی 31 افراد گرفتار۔ پولیس نے دیونا پلی کے قریب فارم ہاؤس میں ریو پارٹی کو بے نقاب کیا ہے۔ پولیس نے 7 نوجوانوں، خواتین سمیت 31 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کوکین، چرس، ہائیڈرو گانجا جیسی منشیات برآمد کی۔ پولیس سبھی کی شناخت IT ملازمین کے طور پر کرتی ہے۔ ملزمان کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیے گئے۔ 2 جون کو تلنگانہ بھون میں ریاست کی تشکیل کی عظیم الشان تقریبات۔ تمام BRS ضلعی دفاتر کے ساتھ ساتھ حلقہ جات بلدیات، قصبوں اور منڈلوں پر قومی پرچم اور پارٹی پرچم لہرانا چاہیے اور بڑے پیمانے پر تقریبات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پارٹی کے سینئر لیڈران اور تمام منصفوں کو شرکت کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ جشن قیام کی خوشی منانا چاہیے۔ BRS کے کارگزار صدر
KT रामाराव ने इन बातों का इजहार किया। KTR ने तेलंगाना रियासत की तश्कील की तकरीबात का मुतालबा किया जो 14 साल की अनथक जद्दोजहद के बाद और तहरीक के रथ के KCR की क़ियादत में हासिल किया गया। पार्टी की सरपरस्ती में शानदार तरीके से मुनक़्क़िद किया जाए। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए मंदा कृष्णा मादिगा को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में पद्म अवार्ड तकरीब में सदर जमहूरिया ने ये अवार्ड पेश किया। ये मादिगा कौम के लिए एजाज़ की बात है, ये निचले तबके के लोगों के लिए एजाज़ की बात है, ये समाजी कारकुनों के लिए एजाज़ की बात है, ये गैर मुतज़लज़िल क़ुरबानी का एजाज़ है। मंदा कृष्णा मादिगा एक समाजी इनकलाबी जिन्होंने SC रिजर्वेशन की दर्जाबंदी और दलितों, छोटे बच्चों, बूढ़ों, बेवाओं और पसमानदा तबक़ात के लिए 3 दहाइयों तक हिंदुस्तान में जद्दोजहद की और बहुत से नताइज हासिल किए। अब तक बहुत से लोगों को पद्म अवार्ड मिल चुके होंगे, लेकिन मंदा कृष्णा मादिगा ख़ास बन गए हैं। क़ुरबानी हमेशा कदर हासिल करती है। ज़िले कलेक्टर स्वप्निल दंकर पंडकर ने कहा है कि लोगों की सोच में मुस्बित तब्दीली लाने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने ज़िले कलेक्टर के दफ्तर में ज़िले की तरक्की का अहम जायज़ा लिया। उन्होंने तमाम महकमों के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुतल्लिक़ा मंडलों के अहदेदारों से बात की और तजवीज़ पेश की कि ज़िले अपनी तरक्की के लिए वाज़ेह एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़े। ख़ास तौर पर इसके लिए अहदेदारों को पेंशन, ज़राअत, ख़वातीन की हिफाजत, अस्पताल की खदमात, राशन, बिजली, रेत, शराब, ज़रूरी अशिया की कीमतों और मंदिर की सहूलियात जैसे मसाइल पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई। अदब हमेशा माशरे की भलाई का ख्वाहा होता है। अदब तभी अदब बनता है जब वो माशरे की भलाई चाहता हो। इस तरह अदब कई असनाफ में फैला हुआ है। इन अदबी असनाफ में कहानी अदब ने एक मजबूत निशान बनाया है। आज के प्रोग्राम के मुंतज़िम एकेडमी के सेक्रेटरी नामोजी बालाचारी ने कहा है कि तेलंगाना साहित्य अकेडमी इस तरह की कहानी अदब को आज की नस्ल के अदीबों तक पहुँचाना चाहती है। तेलंगाना साहित्य अकेडमी ने रविंद्र भाटी मकाम पर सुबह से शाम तक कहानी वर्कशॉप प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसी के तहत आज के अदीबों को कहानियों से रोशनास कराने के लिए कहानी कैसे लिखें के मौजू पर एक रोज़ा कहानी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मारूफ कहानी नवेस पेडेंटी अशोक कुमार ने कहा कि कहानी के तरबियती प्रोग्राम में कुलीदी मुकर्रर के तौर पर शिरकत की गई है और एक तवील तकरीर की कि मुसन्निफ़ीन को कहानी के लिए सही मौजू का इंतखाब कैसे करना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वुज़रा और अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। इस बार मानसून 15 दिन पहले पहुंच गया है। इस बार अब तक की सबसे ज़्यादा 64,50,000 मेट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अब तक 90% धान मुकम्मल हो चुका है। मैं इस मौके पर अहदेदारों और कलेक्टर्स को मुबारकबाद देता हूँ। मानसून की जल्द आमद के बाइस बाकी मानदा धान की ख़रीदारी मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने धान खरीद कर 1,000 रुपये अदा किए हैं। किसानों को अब तक 12,184 करोड़ रुपए हुए हैं। हम धान जमा करने के 48 घंटों के अंदर किसानों के खातों में रकम जमा कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। మామూలుగా జూన్ ఫస్ట్ వీక్ తర్వాత మనకు వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈసారి దాదాపుగా 15 రోజుల ముందే ఋతుపవనాలు రావడం వల్ల ఋతుపవనాలు ముందుకు జరగడం వల్ల ఈరోజు కళ్ళాల్లో ఉన్న కొంత ప్యాడీ నీళ్ళలో తడిచిపోవడం, కొన్ని దగ్గరలో అక్కడ తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు రైతులకు చేరకపోవడం వల్ల రైతులు కొంత ఇబ్బందిలో ఉన్నారని కొంత సమాచారం వస్తున్నది. అయితే సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ నేను అభినందిస్తున్నా. దాదాపుగా ఈ సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం 2022-23 కానీ 23-24 కానీ లేకపోతే 24-25లో మనం పోల్చినప్పుడు అత్యధికంగా 64,50,000 మెట్రిక్ టన్నులు వరి ధాన్యాన్ని సేకరణ చేయడం జరిగింది. ఇందులో దొడ్డు రకం 43 లక్షలు ఉంటే సన్న రకం దాదాపుగా 20 లక్షల పైగా సేకరించడం జరిగింది. 90% వరి ధాన్యం సేకరించిన ఈ 10%లో అకాల వర్షం వల్ల సీజన్ ముందుగానే రావడం వల్ల ప్రజలు ఊహించలేరు. మనం కూడా కొంత వర్షాలు ముందుకు జరగడం వల్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలలో సేకరణలో కొంత ఆలస్యం అవ్వడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రైతులకు కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే ముందస్తు చర్యగా చేపట్టవలసిన చర్యల కోసం దీన్ని తీసుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు మనం 64,50,000 మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని సేకరించిన దానికి దాదాపుగా 14,949 కోట్ల రూపాయలు అవుతే
సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ 12,184 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే రైతులకు చెల్లించడం జరిగింది. విత్ ఇన్ 48 అవర్స్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన 10 సంవత్సరాలలో ఏ రోజు కూడా రైతులకు వరి ధాన్యం సేకరించిన 48 గంటలలో నిధులు విడుదల చేయలేదు. ఈరోజు మన ప్రభుత్వం, మన అధికారులు, మన శాఖకు సంబంధించిన మంత్రులు మెటిక్యులస్గా పనిచేయడం వల్ల ఈరోజు ఈ అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించినాం. ఇప్పుడు మనం చెల్లించాల్సిన రేట్లు కూడా దాదాపుగా 2,760 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి. వాటిని కూడా శాఖ ఇమ్మీడియట్గా చెల్లిస్తుంది. కాబట్టి ఇంత మంచి పని చేసిన దాదాపుగా రైతులు 10,57,000 మంది ఇందులో లబ్ధిదారులు. దాదాపుగా 10,57,000. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी टीम हमेशा लोगों की खिदमत और उनकी शहरी शिकायत को दूर करने के लिए वक्फ है। अदल सुबह मजलिसी याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, रघु प्रसाद एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन, वेंकन्ना जोनल कमिश्नर जीएचएमसी और AIMIM कॉरपोरेटर्स के साथ आने वाले ईद उल अजहा की तकरीबात की तैयारी के लिए एक खसूसी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की तवज्जो मखसूस बिन पॉइंट्स पर मुनासिब कचरा उठाने और ज़रूरत पड़ने पर इजाफी डब्बों को ठीक करने पर मरकूज थी। टीम ने ईद उल अजहा के दौरान जानवरों के फुजले के इंतज़ाम की हिकमत अमलियों पर भी तबादला ख्याल किया। बशमुल जानवरों के फुजले को ठिकाने लगाने के लिए इजाफी कूड़े के थैलों की फराहमी और फुजले के मौसर इंतज़ाम को आसान बनाने के लिए इजाफी कूड़े के थैलों की दरख्वास्त की गई। जानवरों का फुजला उठाने के लिए प्राइवेट गाड़ियां 5 दिनों के लिए तैनात की जाएंगी और मजलिस टीम इनके कामों की कड़ी निगरानी करेगी। इस इक़दाम का मकसद त्यौहार के दौरान सफाई और हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखना। इंशाअल्लाह ईद उल अजहा के बाद सेहत व सफाई के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए जोनल कमिश्नर ऑफिस में एक खसूसी इजलास भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। अल्लाह की कुदरत, जिसको दीदार कराना है उसको बराबर हज मुबारक नसीब होता है। कौन कहता है इस दौर में मौजिज़े नहीं होते। अल्लाह के मेहमान को एयरपोर्ट पर छोड़कर चले जाने वाली फ़्लाइट को 2 मरतबा पलट कर वापस आना पड़ा। 26 मई 2025 ये वाक़या लिबिया साबा एयरपोर्ट का है, जहां आमिर अल मेहदी को हज के लिए रवाना होना था, लेकिन अल मेहदी के पासपोर्ट का कोई इशू हुआ, जिसकी वजह से आमिर अल मेहदी को सफ़र करने से रोक दिया गया। उसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ कराई गई, लेकिन आमिर अल मेहदी ने हिम्मत नहीं हारी। वो एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे, जबकि आमिर अल मेहदी को एयरपोर्ट स्टाफ ने घर भेजने की कई बार कोशिश की, पर वो नहीं गए। फिर क्या, थोड़ी ही देर में वही प्लेन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है और तब तक आमिर अल मेहदी का पासपोर्ट इशू भी ख़त्म हो जाता है और उसे जाने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन पायलट सिक्योरिटी रीज़न बताकर डोर खोलने से मना कर देता है और एक बार फिर वो टेक ऑफ कर जाता है। उसके बाद आमिर अल मेहदी को एयरलाइंस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी सब लोग समझाते हैं कि अब उसका एयरपोर्ट पर रुकना बेकार है, वो अपने घर चला जाए, लेकिन आमिर अल मेहदी कहता है वो फ़्लाइट मुझे लिए बगैर जा ही नहीं सकती, उसे वापस आना ही होगा। मैंने हज की नीयत की है, मुझे जाना है। फिर क्या, अल्लाह का मौजिज़ा होता है कि एक बार फिर से एरोप्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और उसे फिर उसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है और इस बार पायलट कहता है आमिर अल मेहदी के बगैर ये फ़्लाइट नहीं उड़ सकती। वो आमिर अल मेहदी को अपने साथ ले जाता है। इस वाक़े को अल जज़ीरा चैनल ने भी मौजिज़ा कहकर अपने चैनल पर टेलीकास्ट किया था और अब ये कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हो रही। महबूब नगर के MLA यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि सोरावरम प्रताप रेड्डी तेलंगाना की सकाफती तारीख का एक बाब। सोरावरम प्रताप रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर महबूब नगर शहर के वसत में वाक़ पद्मावती कॉलोनी के ग्रीन बेल्ट में वाक़ सोरावरम प्रताप रेड्डी के मुजस्समे पर फूलों की हार चढ़ाए गए और ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। बादज़ा उन्होंने कहा है कि सोरावरम प्रताप रेड्डी ही हैं जिन्होंने इस तनक़ीद को चैलेंज किया कि तेलंगाना में शायर नहीं, और उन्होंने 354 शोरा पर मुश्तमिल किताब गोलकुंडा कावला
داستانچے کا شائع کی جس میں شاعروں کی سونہا حیات بھی شامل اور اس کا جواب کتاب کی شکل میں دیا۔ سنیل ڈمپل نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے جموں کشمیر ریاست کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد بی جے پی کی کامیابیوں کا انکشاف کرنے کے لیے امت شاہ سے سوال کیا۔ پہلگام آپریشن سندور واقعات نے جموں کشمیر کی معیشت کو پٹری سے اتار دیا ہے۔ انہوں نے امت شاہ سے کہا کہ وہ ماتا کھروانی اور امرناتھ یاترا کے لیے مکمل حفاظتی انتظامات کرے۔ سنیل ڈمپل نے امت شاہ سے دربار موو شروع کرنے، سرحدوں پر جنگ کے متاثرین کے لیے خصوصی مالی امداد اور جموں کشمیر کے نوجوانوں لوگوں کے لیے روزگار پیکج کا اعلان کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ڈمپل صاحب، ہوم منسٹر کا وزٹ ہے جموں کشمیر میں، کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، آج اسی لیے ہم نے ریہاڑی چونگی بی سی روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا پردرشن رکھا ہوا تھا، اور 29 اور 30 تاریخ کو ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب جموں کے دورے کے اوپر آ رہے ہیں، اور ہماری ان سے یہ مانگ ہے کہ آپریشن سندور کے بعد، پہلگام کے حادثے کے بعد پورا جموں کشمیر برباد ہو گیا ہے۔ سارا ٹرانسپورٹرز، ویوپاری، ٹورزم، ٹریڈرز، کاروبار، روزگار سب ٹھپ ہو گیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری ریاست کا درجہ واپس دینے کا اعلان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ جو دربار موو ہے اسے شروع کیا جائے، تاکہ جموں اور کشمیر کے بیچ میں جو نفرتیں اور جو زہر گھولا گیا ہے نیشنل میڈیا دوارا، اس کو ہم ختم کر سکیں، اور ٹورزم پورے ملک سے جموں کشمیر میں آ سکے۔ اور اسی بات کو لے کر کے آج ہم نے یہاں پہ جو بہت بڑا پردرشن کیا تھا ریہاڑی چونگی کے اوپر، ہماری یہ بھی مانگ ہے کہ امرناتھ یاترا کی پورا بندوبست سرکشا کی جائے۔ نمبر 2، جو ہماری کھیر بھوانی کی یاترا شروع ہو رہی ہے، اس کا پورا پختہ سرکشا کا انتظام کیا جائے۔ اسی بات کو لے کر کے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے، بھاری ورودھ پردرشن تھا، سینکڑوں لوگ یہاں پہ آئے تھے اور دھرنے پردرشن کیے، اور اب کیونکہ آپ پترکار کو ذرا آنے میں دیری ہو گئی تو اس لیے ہم یہ تھوڑا کر رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے، ہوم منسٹر کا وزٹ لگاتار ہو رہا ہے اور وہ اپروپریٹ سمے بول کر نکل جاتے ہیں، اسٹیٹ تب دی جائے گی۔ جی، یہی کل جو ہمارے گرہ منتری امت شاہ جی آ رہے ہیں، ان سے ہماری یہ مانگ رہے گی کہ ایک تو وہ ہمارے لیے ایک فائنینشل پیکج، آرتھک سہایتا کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبر نامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔